अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं प्यारे पाकिस्तानियों। आज से पहले जरदारी साहब जो है उन्होंने रहम यार खान में एक जो है खताब किया है, एक मजलिस में उसको आप जो है वो जलसा नहीं कह सकते, एक मजलिस में उन्होंने खताब किया। और जो खताब के दौरान उन्होंने बड़ी चंद जो है ना वो मज़े की बातें की है इमरान खान साहब के रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने नोट की हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी जो उन्होंने अपने खताब में की। उन्होंने कहा ये सियासत में आपने सियासत समझ के मुखालफत करनी है। किसी डेमोक्रेसी की किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप हथियार उठा लें। हर जगह में मैंने बलूचिस्तान में केपीके में उन्हें कहा था तुम्हारा मरता है, मतलब अगर आप लोग हथियार उठाते हैं, उनका ये कहने का मकसद है कि अगर केपीके में या बलूचिस्तान में आप लोग हथियार उठाते हैं तो अगर जो भी मरता है वो मरता आपका है। वो आपका भाई मरता है, आपका भांजा मरता है, आपका चाचू या चाचू का बेटा, तो मरता आपका है और नुकसान आपका होता है, फायदा उनका होता है। ये जरदारी साहब के जो बयान है वो आज की जो उनकी खताब है उसके हवाले से थे। मजीद वो ये कह रहे थे कि जी वो जो लोग आग लगाते हैं वो पाकिस्तान की हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग आग लगाते हैं, जो लोग मतलब इस तरह के आप लोग समझ रहे होंगे वो उनके कहने का मकसद क्या है, मैं इसमें तफसीलन तो नहीं करना चाहता, कि जो लोग आग लगाते हैं वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। लीडर का काम है लड़ना, लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा बचा के रखना, पार्टी को बचा के रखना। ये आप समझ रहे होंगे वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लीडर होता है उसका काम होता है जेल काटना, अपनी जो अवाम है उसकी हिफाजत करना, अपनी जो पार्टी है उसके लिए कुर्बानी देना। ये उनका कहने का मकसद था। वो कहते जी आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुआ जेल में, उनके पास हिम्मत ही नहीं, कुर्बानी नहीं दे सकते। और मजीद वो ये कह रहे थे कि मैंने 14 साल जेल काटी है, जो मैंने 14 साल जेल काटी है, वो कहते हैं जी मैंने ये अपने ही दम पे नहीं काटी, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के जो जज्बा है उसकी वजह से मैंने 14 साल जो है, ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मैंने जेल काटी है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल काटी है कि मैं चाहता था कि मैं जेल में जाऊं और मैं जाकर देखूं कि जो वहाँ पे अवाम के साथ सलूक हो रहा है, वहाँ पे लोगों के साथ जो रवैया है, ताकि मैं आप लोगों का दर्द समझ सकूं। ये उनका कहना था। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कभी कहता है कि जी मुझे दूध नहीं मिला, उस पर वो मुस्कुरा भी रहते। ये इमरान खान साहब के वाले से वो बात करते, कहते जी कभी वो कहता जी मुझे दूध नहीं मिला है, कभी वो कहता जी मुझे दूध कम मिला है, कभी वो कहता जी मेरी आंख में दर्द है। तो मजीद उन्होंने कहा जी बेटा जेल जेल है, जेल में ना दूध है ना पानी है, सबका यही हाल है। बल्कि आप तो मदीना रियासत मदीना बनाना चाहते थे, तो बेहतर है कि आप ऐसा करो कि आप रोजे रखो, आप इबादत करो, आप नमाजें पढ़ो, क्योंकि आप जो है ना वो जेल के अंदर है तो जेल के अंदर इबादत करनी चाहिए। वो कहते हैं हमने भी जेल के अंदर इबादतें की है, आपको इबादत करनी चाहिए, ना कि आपको शिकायतें करनी चाहिए। इन चीज़ों के हवाले से जो आपके जो हर आए रोज जो बयान आते हैं या आपकी जो बात सोशल मीडिया पे लीक होती है, तो वो कहते हैं कि जी जेल मर्दों के लिए बनी है, मर्दों की तरह ही जेल काटे, औरतों की तरह शोर क्यों मचा रहे हो, जेल मर्दों के लिए बनी है तो आपको चाहिए कि जी आप जेल काटें। मजीद वो ये भी कह रहे थे कि जी मैंने अहमद मीर के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जेल जो है वो 2 साल बाद अपना आप जो है ना वो मनवाती है, वो पूछती बंदे से हाँ जी अब बताओ क्या आपके हालात है। तो अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ है, तो ये जो है अभी से वो वहाँ पे रोने लग गए, चीखने लग गए। वो उन्होंने ये भी कहा कि जी जब मेरी बहन को इन्होंने चांद रात को, सुबह ईद थी, चांद रात को इन्होंने मेरी बहन को उठा लिया, उसको जेल में बंद कर दिया, तो हम लोगों ने जो है वो घबराया नहीं, हम लोगों ने इनका सामना किया, हमने जेलें भी काटी। मजीद जो है ना वो ये कह रहे थे कि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें जो पीपल्स पार्टी है वो हम लोग इंशाल्लाह, उनके बयान है कि जी हम लोग 2/3 मेजोरिटी से जो है वो इलेक्शन जीतेंगे और पाकिस्तान में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और जो बिलावल भुट्टो है वो इंशाल्लाह ताला वजीर आजम बनेगा। और ये जो नौजवान बैठे हुए हैं चंद लोग उनके साथ जो थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था ये हजरात जो है ये वज़रा बनेंगे। और सबसे पहले उन्होंने कहा जी मेरी जो तरजीह है वो साउथ पंजाब है, सॉरी जनूबी पंजाब है, क्योंकि मैं ज़्यादा जो है ना वो जनूबी पंजाब के साथ मेरा लगाव भी है, ताकि मैं इस कल्चर को, इसकी जो ज़मीन है या के जो लोग हैं उनको जो है वो प्रमोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी माजी में भी जब हमने वज़ीर आज़म मुंतखब किया था तो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को
इसीलिए मुंतखब किया था ताकि हम इस एरिया को जो है वो फ्रंट पे लेकर आ सके। और मजीद वो कह रहा था कि जी मेरा अगर हमारी हुकूमत बने तो हम आइंदा भी जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा उसके बाद जो वज़रा होंगे या जो इसके अलावा जो प्योरिटी होगी हमारी वो जनूबी पंजाब की होगी इंशाल्लाह। सारा जो है ना जनूबी पंजाब सराइकी जो सेब है उनका ये भी कहना था कि वो सबसे पहले होगा, बाकी पूरी दुनिया बाद में होगी। ये ज़रदारी साहब के जो बयान थे वो थे, और जो उन्होंने खान साहब के हवाले से कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। स्पेशली मेरा मकसद तो ये वीडियो बनाने का था कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मजीद भी उन्होंने अपनी माजी के हवाले से काफ़ी बातें की, मैं उन पर जो है ना वो डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोगों का इस हवाले से जो है वो क्या राय है, आप क्या इस हवाले से अपना जो ओपिनियन रखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल जो है ना उसके कमेंट सेक्शन में बता दें, फेसबुक के कमेंट्स में बता दें, अपनी राय का जो है वो इजहार लाजमी कीजिएगा। और गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है इनको फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।